हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर फ्रॉम एसन क्लासेस अबोर। आज हम करने वाले हैं ऑल इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, जो कि जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है सभी। और इसका ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आपको इसके बाद जल्द ही मिलेगा। ओके, अगर आप पार्ट सेकंड भी चाहते हैं तो आप प्लीज़, आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको दूसरे पार्ट मिले तो वो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ओके, तो आज हम करने वाले हैं जो नेशनल पार्क, उसके बारे में बता दूं। जो इंडिया में नेशनल पार्क, जो भारत के जितने भी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, जो उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो पूरी दुनिया में संरक्षण के तरीकों को 2 भागों में बांटा गया है, ये याद रखना। ओके, वो कौन कौन से 2 भाग हैं? एक तो है इन सितु और एक है एक्स सितु। इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन में डिफरेंस क्या है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनको इन 2 भागों में किसी एक में रखा जाता है, जैसे इन सितु और एक्स सितु, इन दोनों में से एक में रखा जाता है। ओके, तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो इन सितु है ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेड ग्रोव्स, सैक्रेड लेक्स, ओके, टेरेस्ट्रियल, मैरिन। और जो एक्स सितु है इसमें बॉटनिकल गार्डन्स, आर्बोरेटा, जूलॉजिकल गार्डन्स, एक्वेरियस, सीड बैंक्स, फील्ड गेम बैंक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, होम गार्डन्स वगैरह, सेक्रेड प्लांट्स, ये एक्स सितु कंजर्वेशन में आते हैं। ओके, इन सितु का अर्थ है जानवरों को उनके मूल स्थान या मूल आवास स्थान में, उनकी ओरिजिनल लोकेशन में ही उनका संरक्षण करना। ओके, और एक्स सितु का अर्थ होता है जानवरों को उनके मूल आवास स्थान से दूर ले जाकर उसका संरक्षण किया जाता है। ओके, और इन सितु जो होता है इसमें खर्चा कम होता है, जबकि इसमें क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका खर्चा बहुत कम होता है। और जो एक्स सितु है इसमें खर्चा अधिक होता है, जबकि इसमें एरिया कम होता है। और इन सितु में बहुत बड़ी जनसंख्या का संरक्षण कार्य संभव है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन एक्स सितु में कम जनसंख्या का संरक्षण कार्य होता है। ओके, और ये डिफरेंस था इन सितु और एक्स सितु, यानी कि इन सितु और एक्स सितु ऐसी 2 कंजर्वेशन है जिनमें एनिमल्स को 2 भागों में बांटकर उन्हें रखा जाता है अलग अलग तरीके से। ओके, और आपको बता दूं कि नेशनल पार्क क्या है। तो नेशनल पार्क जो ज़्यादातर केस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना दिया जाता है। अगर कहीं जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो उसे भी नेशनल पार्क बना दिया जाता है उनके संरक्षण के लिए। ओके, तो भारत में नेशनल पार्क जो है IUCN श्रेणी के 2nd संरक्षित क्षेत्र है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो है 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जो अब उत्तराखंड स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और 1970 तक भारत में 5 राष्ट्रीय पार्क थे। और 1972 में भारत ने संरक्षण निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम और परियोजना शेर को अधिनियमित किया। ओके, और इसमें एक चीज़ और बता दूं, 1980 के दशक में वन्य जीवों के लिए संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए संघीय कानून बनाए गए। और मई 2019 तक भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.23% क्षेत्र के अंतर्गत 104 राष्ट्रीय पार्क बने, जिसमें 40,501.13 किलोमीटर पर स्क्वायर शामिल थे। ओके, और भारत में कुल 105 नेशनल पार्क है। 105वां नेशनल पार्क 2018 में बना था, जिसका नाम है पलपुर कोनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, पलपुर कोनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, और जो 105वां नेशनल पार्क बना था। अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा बना है, तो मध्य प्रदेश वाला ये 105वां नेशनल पार्क लेटेस्ट है, जिसका नाम है पलपुर कोनो नेशनल पार्क। ओके, तो भारत का जो पहला नेशनल पार्क मैंने आपको बताया कि हैले नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो 1936 में बना था। और भारत में नेशनल पार्क को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत घोषित किया गया है। इस एक्ट से पहले ही भारत में 5 नेशनल पार्क थे, ये भी ध्यान रखना। ओके, जो लिस्ट है इनकी नेशनल पार्क की, जो भारत के जितने भी नेशनल पार्क है, इसमें मैं आपको आज जो पार्ट फर्स्ट है इसमें 5 राज्यों के नेशनल पार्क करवाने जा रहा हूँ, तो ये आप नोट कर लेना। ओके, जो सबसे पहले हम करने वाले हैं नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के, जो टॉप नेशनल पार्क रहेंगे। जैसे कि पहला नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क।
ओके। राजाजी नेशनल पार्क जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। इसका नाम सी राजगोपालचारी जी के नाम पर रखा गया है। और सी राजगोपालचारी जी जो है, जो वह स्वतंत्रता सेनानी और भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये इनकी तस्वीर है सी राजगोपालचारी की, जो राजाजी नेशनल पार्क के नाम से इनके नाम पे रखा गया। ओके। और आज़ादी की लड़ाई के एक प्रमुख नेता हैं ये। ओके। और इन्हें भारत रत्न भी मिला था 1954 में, ये भी नोट कर लेना। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये भी ध्यान रखना। ओके, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से बना था। और ये टाइगर रिजर्व भी है। इसका नाम ब्रिटेन के शिकारी एक थे जिनका नाम है जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर रखा गया है। ओके। और यहाँ पे इसकी डिटेल आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हैं, ये देख सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, यहाँ गंगोत्री से ही भागीरथी नदी निकलती है, बहती है यहाँ से, और ये उत्तरकाशी जिले में है। यहाँ से गंगा नदी का उद्गम भी होता है। ओके। और गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत में करीब 2390 किलोमीटर स्क्वायर में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क है। इसके निवास स्थान में शंकुधारी वन, एल्पाइन चरागाहों और हिमनदों का संगम होता है। नेक्स्ट है हमारा गोविंद पशु विहार। जो गोविंद पशु विहार है, ये नाम जो है गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गोविंद वल्लभ पंत हैं और ये भारत के गृह मंत्री थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता था, जिसे अब नेशनल पार्क बना दिया गया है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड काफ़ी मशहूर है। और ये दूसरी तस्वीर स्नो लेपर्ड की है, ये भी ध्यान रख लेना, ये भी काफ़ी इस नेशनल पार्क में मशहूर है। ओके, फेमस है ये। और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क जो है, इसकी डिटेल आप यहाँ पे पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क की ओर। नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की घाटी। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है, ये फूलों की घाटी जो है, इसे विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। और इसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, जो फूलों की घाटी है। और ये भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। ये फूलों की घाटी जो है विश्व संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा सन 1982 में 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। यानी कि इन्हें जो विश्व विरासत का दर्जा मिला था 1982 में मिला था। और ये नंदा देवी जो नेशनल पार्क है उसका ही एक भाग है। ओके। नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये भी विश्व विरासत का ही एक दर्जा है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, ये भी आप नोट कर लेना। और 1982 में ही स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क या नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी पर स्थित एक राष्ट्रीय पार्क है। ये नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है, इसने 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल अंकित किया था। इसे बाद में विस्तार दिया गया और 2005 में इसका नाम नंदा देवी रखा गया। और इसका जो नामकरण है फूलों की घाटी में किया गया। ओके, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इसका जो सेकंड पार्ट है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और सबसे पहले। नेक्स्ट है नेशनल पार्क हम करने वाले हैं जो वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क करने वाले हैं। जो पश्चिम बंगाल में का पहला नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट, वो है गोरुमारा नेशनल पार्क। जो गोरुमारा नेशनल पार्क है, यहाँ पर राइनो बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। राइनो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। राइनो मतलब एक सींग वाला गेंडा, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं एक सींग वाला गेंडा जो है, राइनो जो है, ये गोरुमारा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और वैसे अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो वो असम में। ओके, और इसकी भी डिटेल अगर आप नोट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क की ओर। नेक्स्ट है जलदपारा नेशनल पार्क। जो जलदपारा नेशनल पार्क है, ये भी नेशनल पार्क जो है, ये भी राइनो के लिए फेमस है। राइनो मतलब एक सींग वाला गेंडा। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये जो नेशनल पार्क है 2014 में बना था और ये भारत का दूसरा सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे पहला लेटेस्ट नेशनल पार्क कोनो पलपुर नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, 2018 में बना था।
और 2018 से पहले कौन सा बना था, यही बना था जलदपारा नेशनल पार्क 2014 में। ओके, और जो जलदपारा नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये टोरसा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोरसा नदी के किनारे। ओके, नेक्स्ट है न्योरावेले नेशनल पार्क। जो न्योरावेले नेशनल पार्क है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। ओके, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बक्सा नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये नोट कर लेना। ये बक्सा नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है, और इसमें जो है कम से कम 284 पक्षी रहते हैं इस रिजर्व में। 284 जो बर्ड्स हैं वो रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल आप यहाँ पे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क की ओर। नेक्स्ट है हमारा सिंगलीला नेशनल पार्क। तो पश्चिम बंगाल में एक पर्वत चोटी है संडकाफू। ओके, जहाँ जाने से पहले सिंगलीला नेशनल पार्क से होकर जाना पड़ता है। तो ये भी सिंगलीला नेशनल पार्क जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आपको मैंने बताया था कि एक पर्वत चोटी है संडकाफू, तो इससे होकर जाना पड़ता है। ओके, ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पर्वत चोटी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सेकंड पार्ट जल्द ही मिले। जितना मोटिवेट मुझे आप करने की कोशिश करोगे उतना जल्दी आपको स्टडी जीके का पार्ट मिलता रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट है नेशनल पार्क जो हम करने वाले हैं वो तमिलनाडु के हैं, और तमिलनाडु में जो नेशनल पार्क सबसे पहला करने वाले हैं मुकुरुथी नेशनल पार्क। ओके, ये जो नेशनल पार्क है सिर्फ नीलगिरी ताहर को बचाने के लिए बनाया गया था। नीलगिरी ताहर आप तस्वीर में देख रहे हैं, इससे पहले नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क कहते थे, लेकिन अब इसे मुकुरुथी नेशनल पार्क कहा जाने लगा है। और नीलगिरी ताहर जो है तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, ये भी नोट कर लेना। नीलगिरी ताहर जो है, ये जो जानवर आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, और ये नेशनल पार्क विश्व विरासत का ही एक हिस्सा है। ओके, और इसकी भी डिटेल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी, समुद्री जो, ठीक है, यहाँ पर डुंगोंग एनिमल पाया जाता है। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक मछली जो है डुंगोंग नाम की, इसे सी काऊ भी कहा जाता है, सी काऊ भी बोलते हैं। जिस मैंने आपको इस तस्वीर में देख रहे हो इसके ऊपर लिखा हो सी काऊ, तो इसे सी काऊ भी बोला जाता है। और ये एक समुद्री जानवर है जो डुंगोंग मछली है। ओके, और जो मन्नार की खाड़ी है इसमें 21 छोटे द्वीप भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुंडी नेशनल पार्क। ये गुंडी नेशनल पार्क जो है ये चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई वहाँ पे स्थित है, और ये 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, भारत का 8वां सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ओके, और तमिलनाडु के जो राज्यपाल है उनका ये सरकारी निवास स्थान था, लेकिन अब यहाँ पे नेशनल पार्क बना दिया गया है। नेक्स्ट है मुद्दुमलई नेशनल पार्क। जो मुद्दुमलई नेशनल पार्क है ये भी एक टाइगर रिजर्व है, ये भी नोट कर लेना, और इसकी भी डिटेल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। सो नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है इसका दूसरा नाम है अन्नामलाई नेशनल पार्क। अन्नामलाई नेशनल पार्क ये भी एक टाइगर रिजर्व है। ओके, और इंदिरा गांधी जो वन्य जीव अभयारण्य है ये जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 7 अक्टूबर 1961 यानी कि 7 अक्टूबर 1961 को पार्क का दौरा किया था। ओके, और इसे अक्सर टॉप स्लिप कहा जाता है, ये भी नोट कर लेना। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क की ओर। नेक्स्ट नेशनल पार्क जो है वो है त्रिपुरा के नेशनल पार्क, और त्रिपुरा के जो नेशनल पार्क है उसमें पहला जो है वो है बिसोन नेशनल पार्क। बिसोन नेशनल पार्क का दूसरा नाम है राजबरी नेशनल पार्क। तो बिसोन नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है? राजबरी नेशनल पार्क। और ये जो आपको जानवर तस्वीर में दिखाई दे रहा है इसी का नाम है बिसोन। ये बिसोन जानवर है और ये ठंडे इलाके में ही पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, बिसोन जो जानवर है ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है। और
मैंने आपको बताया कि जो बिसोन नेशनल पार्क है इसको राजबरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये त्रिपुरा का है। ओके, सो नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। जो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, क्लाउडेड तेंदुआ जो है, ये मेघालय का स्टेट एनिमल है। ये ध्यान रखना, मेघालय का स्टेट एनिमल है, लेकिन इसके नाम का जो नेशनल पार्क है वो त्रिपुरा में है। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये मेघालय का राजकीय जानवर है, राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है, लेकिन इसके नाम का जो नेशनल पार्क है ये त्रिपुरा में है। ओके, तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जो है नेशनल पार्क जो है वो हम करने वाले हैं तेलंगाना के। तेलंगाना में 3 ही नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, और इनमें से पहला जो है वो है केबीआर रेड्डी नेशनल पार्क। ओके, केबीआर नेशनल पार्क यानी कि कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। केबी रेड्डी जो है इनके नाम पर ये नेशनल पार्क है, और केबी रेड्डी आंध्र प्रदेश के 3 बार सीएम रह चुके हैं, और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी की है, और यहाँ पे मोर जो है वो काफ़ी फेमस है यहाँ इस नेशनल पार्क के। ओके, और नेक्स्ट है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क जो है ब्लैक बक के लिए मशहूर है, यानी कि काला हिरन जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए ये काफ़ी मशहूर है। और इस नेशनल पार्क का जो नाम है ये भगवान महावीर के नाम पर रखा गया है, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे। ओके, और वैसे एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, ये मैं आपको बता दूँ, जो ब्लैक बक है जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है काला हिरन, ये स्टेट एनिमल है 3 राज्यों का। तो वो 3 राज्य कौन से हैं? एक तो है आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ओके, तो ब्लैक बक जो है ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का स्टेट एनिमल है, ये नोट कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क है मृगवाणी नेशनल पार्क। तो मृग किसे बोलते हैं? हिरन को बोलते हैं। ओके, और ये मृग जो है, ये हिरन जो है हिरनों के लिए मशहूर है। मृगवाणी नेशनल पार्क हिरन के लिए मशहूर है नेशनल पार्क, और यहाँ 400 से ज़्यादा हिरन पाए जाते हैं, और इन हिरनों को चीतल बोला जाता है, CHITAL, चीतल। ओके, तो इन हिरनों को क्या बोला जाता है? चीतल। और चीतल हिरन वह होते हैं जिनके शरीर पर सफ़ेद धब्बे होते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ओके, इन हिरनों को क्या बोला जाता है? चीतल, CHITAL, चीतल। ओके, तो ये भी आप नोट कर लेना। जो सेकंड पार्ट है इसका वो आपको जल्द ही मिलेगा, और फर्स्ट पार्ट अगर आपने अच्छे से देखा तो प्लीज़ आपको बढ़िया लगा है तो आप लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये स्ट्रैटेजी का पहला पार्ट मिल जाए नेशनल पार्क का। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विद बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।